किसी ने पूछा है कि मंत्र जाप से सिद्धि कैसे मिल सकती है, या मंत्र के द्वारा क्या फ़ायदा होता है, सच में क्या मंत्र ये, या फिर ये सिर्फ एक पाखंड का रूप है कि नहीं बस मंत्र को। देखो, मंत्र अपने आप में एक विज्ञान है। मंत्र का मतलब होता है मनन, किसी एक चीज़ पे सब चीज़ें केंद्रित कर देना। और मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, मुझे इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलता। सूर्य का। सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में गोला है, आग का गोला है। उसकी सारी ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ रही है। अब वो अलग अलग जगह, सब जगह पड़ रही है, ठीक है। अब जब तुम एक लेंस ले आओगे और लेंस के माध्यम से सूर्य की रोशनी के पास रखोगे, तो वो सारी जो सूर्य की जो इधर उधर जो सारी ऊर्जा इतनी बितरी है, बिखरी पड़ी है, वो सारी एक जगह वो केंद्रित कर देता है। उसी को मैं ध्यान कहता हूँ, उसी को मैं कंसंट्रेशन कहता हूँ, कि एक बार सारी ऊर्जा जो है एक जगह इकट्ठी हो जाए। यद्यपि ध्यान और कंसंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी स्वतः ये है कि सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना। तो जब आप मंत्र का जाप करते हो, तो मंत्र भी वही लेंस की तरह काम करता है। आपकी जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी विचार के माध्यम से, जितनी भी भाव के माध्यम से, जितनी भी हर तरह से जो ऊर्जा आपकी यहाँ वहाँ बिखर रही है, दिन रात आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, दिन रात कुछ ना कुछ मनन चल रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कचरा पटरा जो भी दुनियादारी, कभी भूत में जी रहे हो, कभी भविष्य में जी रहे हो, कभी कल्पनाओं में जी रहे हो, कभी सपनों में जी रहे हो, यहाँ वहाँ सब चीज़ें चल रही है। उन सब में जो तुम्हारी ऊर्जा यहाँ वहाँ बिखर रही है, फिक रही है, बर्बाद हो रही है, वो सारी ऊर्जाओं को वो मंत्र इकट्ठा कर लेता है। लेकिन मंत्र भी इकट्ठा कैसे करेगा? जब तुम बोलते हो राधा, जब तुम बोलते हो राम, जब तुम बोलते हो कृष्ण, जब तुम कहते हो हरि, जब तुम कहते हो शिव, या जब तुम कोई भी नाम लेते हो, जब तुम नाम लेते हो, तो उस नाम को लेते वक्त तुम्हारा वहां होना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना। उस समय कोई और विचार नहीं चलना चाहिए, उस समय कोई और भाव नहीं चलना चाहिए। सारा भाव और सारा विचार उस राम के नाम में होना चाहिए, उस कृष्ण के नाम में होना चाहिए, उस हरि के नाम में होना चाहिए। नाम चाहे ओम का लो, चाहे किसी का भी लो, नानक का लो, सतनाम लो, जो लेना हो लेना हो, जिस मंत्र को करना हो कर लो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा जो सारा ध्यान है, तुम्हारा जो सारा ध्यान है और सारा भाव, ध्यान रखना, विचार तो जाएंगे ही जाएंगे उस मंत्र में, सारा भाव भी जाएगा। कोई और भाव नहीं आना चाहिए। यदि तुमने सोचा है कि नहीं मुझे 1000 बार मंत्र का जाप करना है, 108 बार करना है, या दिन भर करना है, या जब भी मौका मिलेगा मुझे करना है, तो जिस वक्त भी करना, सजग हो जाना, सजगता से करना। याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सजगता से, बेहोश मत होना, सो मत जाना, नींद में मत आ जाना। जब तुम बोलना राम, तो राम को सुनना भी, देखना भी, और राम के साथ अपना पूरा भाव भी व्यक्त रखना। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, ये जिस तरीके से भी तुम करो, लेकिन वहां मौजूद रहना, सोना मत, सजग रहना। तुम्हारे विचार कहीं और नहीं जाने चाहिए। यदि विचार कहीं यहाँ चले जाए तो वापस ले आना, फिर से शुरू हो जाना। फिर यहाँ वहाँ मन चला जाएगा। अचानक से राम 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 करते करते, जैसे तुम राम राम करो, अचानक तुम्हारा ध्यान बच्चे पे चला गया, बीवी पे चला गया, पत्नी पे चला गया, ऑफिस पे चला गया, घर पे चला गया, परिवार में चला गया, पति में चला गया, कहीं भी जा सकता है, तो वापस ले आना। वही साधना है। और जिस दिन तुम ऐसी गुड़िया फैलने लग जाओ कि 5 मिनट तक भी अगर तुम राम का नाम ले रही हो, पूरी तरह सजग हो, पूरी तरह से उस नाम को देख रही हो या देख रहे हो, और सोए भी नहीं हो, और कोई विचार भी नहीं आया, सारा भाव उस राम के नाम, तो राम के नाम में, राम में अनंत गुना शक्ति इकट्ठा हो जाएगी। उस नाम में इतनी ऊर्जा आ जाएगी तुम सोच नहीं सकते। तब तुम्हें सिद्धि फलित होगी। और यदि उतनी ऊर्जा में, यद्यपि उतनी ऊर्जा पाने के बाद तुम्हारी इच्छा नहीं करेगी किसी इच्छा की, ये भी सुन लो, वो इतनी तृप्त करने लगेगी, इतना आनंद देने लगेगी, इतना मस्त, क्योंकि वो तुम्हारी चेतना के आसपास आ जाएगी। तुम कहीं ना कहीं अब राम के नाम में और तुम्हारे बीच में एक समय आएगा जब बस थोड़ी सी दूरी होगी। बस अब बूंद अब सागर में मिलने वाली है, बस अब राम में बस तुम खोने वाले हो। बस जब तुम सब तरफ जागे रहोगे, तब तक राम का नाम लेने में मुश्किल होगी। और जिस समय राम के लिए जाग जाओगे, तो सब तरफ सो जाओगे, सब तरफ से हट जाओगे। एक्चुअली सोना भी कहना गलत है, लेकिन हट जाओगे। और जब राम में पूरी तरह सजग हो जाओगे, जीवित हो जाओगे, तो वो जो राम का जो पुंज है, वो जो ऊर्जा है, उसमें एक विस्फोट होता है। और वो विस्फोट तुम्हारे ब्रह्मांड के विस्फोट के साथ मिल जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है, तब सिद्धि फलित होती है। यदि ऐसा व्यक्ति बीच में, जब उसके अंदर अपने आप उसको फील होने लगता है कि जब उसकी जो साधना सिद्ध होने लगती है, या नाम या जब जब सिद्धि होने लगती है, उसे खुद ब खुद महसूस होने लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ कह दूं तो वो हो जाएगा, और वो हो जाता है। उसका कहा हुआ बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा कुछ कह देते थे, यद्यपि उन्होंने परमात्मा को नहीं पाया था, मुक्ति को नहीं पाया था, मोक्ष को नहीं पाया था, बस वो परमात्मा के नजदीक खड़े थे। ऊर्जा लेकिन बहुत इकट्ठा कर ली थी शब्द में, नाम में। और जब उस शब्द का प्रयोग अगर वो करते, इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है कि यदि तुम हल्का सा भी झटका मारोगे किसी की तरफ, तो वो तुरंत तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो सकती है, और तुम्हारे द्वारा कहा हुआ भी सिद्ध हो जाता है। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो है वो जाग जाता है। लेकिन ये जब तुम पूर्ण रूप से उस अवस्था में आओ। लेकिन एक और बात बता रहा हूं, जब तुम उस अवस्था में आओगे तो इतना आनंद में आ जाओगे, इतनी मस्ती में आ जाओगे कि तुम्हें फिर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे तुम्हें अचानक से पेट्रोल मिल जाए और तुमसे कोई कहे कि नाले में फेंक दो, तुम कहोगे नहीं, मैं उसे नाले में नहीं फेंकूंगा, बहुत कीमती है।
जब इतनी ऊर्जा आ जाएगी तो तुम्हें इतना आनंद मिल जाएगा, इतने सुकून मिल जाएगा, इतनी तसल्ली मिल जाएगी कि तुम खुद ब खुद तुम तो इच्छाओं से तो वैसे ही परे हो चुके होगे। जब विचारों से परे हो जाओगे तो भूत और भविष्य से परे हो जाओगे तो इच्छाओं से अपने आप परे हो जाओगे, मन के पार चले जाओगे। और जब मन ही नहीं होगा तो इच्छाएं कहाँ से होंगी? फिर बस दूरी होगी थोड़ी सी उस चेतना तक पहुंचने की। फिर उस मंत्र का यदि तुम जाप करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ब्लास्ट होगा, तुम खो जाओगे। वो तुम्हारा खोना और जो वो मंत्र का बच जाना, जब तुम खो जाओगे तो राम का शब्द भी खो जाएगा। जब दोनों खो जाओगे तो जो बचेगा वो स्वयं ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही अस्तित्व, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है, वही तुम्हारा वास्तविक मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं होता। तो राम का सहारा लेना, राम की ऊर्जा लेना, कृष्ण की ऊर्जा लेना, राधे की ऊर्जा लेना, किसी भी शब्द की, ओम की, जिसकी भी चाहो ले लो, लेकिन सवाल है तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विचारों का। पूरा पुंज उसमें होना चाहिए। विचार नहीं आने चाहिए, भाव नहीं आना चाहिए, कोई और भाव नहीं आना चाहिए, कोई और विचार नहीं आना चाहिए, तब मंत्र सिद्ध हो जाता है। समझिए, मंत्रों में क्या है कि अचानक से तुम्हें जब जब तुम्हारा मंत्र, हाँ जो आपने मुझसे एक बात पूछी, हाँ मैं वही बता दूं क्योंकि अभी वो रह गई थी। जब मंत्र आपका सिद्ध होता है, या जो भी मंत्र आपका सिद्ध होगा, जब उसकी ध्वनि तैयार हो जाएगी, जब उसका भाव पूरा तैयार हो जाएगा, उसका अपना एक अलग शरीर तैयार हो जाता है एक तरह से, और वो जो पुंज बनेगा, तो जब वो पुंज बनेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो पूरा पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ये तुम्हें महसूस होगा, यही तुम्हारी सिद्धि की प्रतीक्षा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो पूरा का पूरा मंत्र की जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। अचानक से तुम्हें ऐसा महसूस होगा तुम पूरे ब्रह्मांड से, पूरी पृथ्वी से, यहाँ तुम्हारे जो बाजू में व्यक्ति खड़ा है, लोग खड़े हैं, कुर्सी है, टेबल है, या इतने सारे जो लोग बैठे हैं, सबसे अचानक तुम्हें जुड़ाव महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि हल्का सा अगर मैं हिला दूं तो सब हिल जाए, ऐसा फील होगा। अचानक से सारी चेतनाओं के साथ तुम्हारी चेतना मिलने लगेगी। तो बस वो एक अंतिम छड़ी होगी, बस मुक्ति और तुम्हारे बीच में। वो ब्लास्ट हुआ और तुम मिल गए, समंदर में मिल गए। अब जब एक बूंद समंदर में चली जाए, उसी में मिक्स हो जाए, तो बूंद क्या कहेगी? बूंद का अस्तित्व ही खत्म। लेकिन बूंद का अस्तित्व उस समंदर के साथ पूरा अस्तित्व हो जाएगा। अचानक फिर तुम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाओगे। यही है।